अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल पैराडाइम्स इन रिसर्च पे। बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स को मैंने ये देखा कि वो इस बात पे बड़े कंफ्यूज्ड और रिलक्टेंट रहते हैं कि आखिर फिलोसॉफिकल पैराडाइम को अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, ये इसको देखने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम डिफरेंट रिसर्च मेथड्स और उनके जो स्कोप में डिज़ाइंस आते हैं उन सबको हम अंडरस्टैंड करते हैं और हम उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड फिलोसॉफिकल पैराडाइम्स इन रिसर्च। तो आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बेसिकली पैराडाइम होता है आपका एक बीइंग ए रिसर्चर, आपका एक बिलीफ होता है, एक थॉट होती है कि हम वर्ल्ड को इस तरह से देखते हैं, जो दुनिया पे सोशल रियलिटीज़ हैं हम उसको इस तरह से व्यू करते हैं। तो वो जो व्यू पॉइंट होता है उसके मुताबिक आप रिसर्च को बेहतर तौर पे अदा कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप अपने व्यू पॉइंट से अपोजिट साइड पे जाकर रिसर्च को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा टफ होता है चीज़ों को देखना, और कहीं ना कहीं आप वापस उसी तरफ आ रहे होते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फिलोसॉफिकल पैराडाइम है पॉजिटिविज्म, और ये ड्राइव है रियलिज्म से। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, या इसको जो इसको कंसिडर होता है कि ये फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, दैट इज अगस्ट कॉम्टे। अदर प्रोपोनेंट्स में हैं फ्रांसिस बेकन और जॉन लॉक। अंटालॉजी क्या है, यानी हम पहले जब हमने फिलासफी को डिस्कस किया तो हमने अंटालॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे जिसमें अंटालॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी की बात है। तो ये एक्सटर्नल वर्ड को ऐसे ही देखते हैं जैसे रियलिज्म वाले कहते थे कि जो एक्सटर्नल वर्ड है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है आपके माइंड से, यानी आपकी थॉट उसके मुतालिक क्या है ये उस पर इफ़ेक्ट नहीं करती। कि एक चीज़ जो है उसमें अपनी कुछ खूबियाँ हैं, आपकी थाट की वजह से वो चेंज नहीं हो जाएगी। लिहाजा आप इंडिविजुअल थाट की बेस पे उसको कोई रियलिटी का नाम नहीं दे सकते, बल्कि आपने उसको ऑब्जेक्टिवली मेजर करना है। और ऑब्जेक्टिविटी कैसे हो सकती है कि आप मल्टीपल लोगों से उसके बारे में ओपिनियन लें, बहुत से लोगों से पूछें किसी बात के बारे में, और जब सारे लोग उस पे जो व्यू पॉइंट देंगे, जो फ्रीक्वेंटली व्यू पॉइंट आएगा वो ऑब्जेक्टिव होता है। हमने ये बात की थी कि पंखा है तो पंखे को सारे लोग जब पंखा बोलेंगे तो ये पंखे की ऑब्जेक्टिविटी है, और उसकी हवा जो है ये सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन हम बेसिकली पंखे को एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के तौर पे मल्टीपल लोगों से राय लेके चेक कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है नीचे नीचे मेथडोलॉजी में हमने एक्सप्लेन किया है कि उसमें आप हमेशा लार्ज सैंपल साइज लेते हैं, बहुत से लोगों से डाटा लेते हैं और उसको क्वांटिफाई करते हैं न्यूमेरिकली। उसमें अपनी इंटरप्रिटेशंस की बजाय जो डाटा एनालिसिस से आपके सामने चीज़ आ रही होती है, आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन करते हैं। और नॉलेज को ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म जो है ये आइडियलिज्म से ड्राइव्ड है, इसको विल्हेम डिल्थे ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब बेसिकली ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो रियलिटी है एक्सटर्नल वो इंडिपेंडेंट नहीं है ह्यूमन माइंड से, और एक्सटर्नल रियलिटी है ही कोई नहीं। बेसिकली हमारी जो सोच होती है वो उसको कोई ना कोई रंग देती है। जिस तरह से हम एक्सपीरियंसेस करते हैं वैसा ही रियलिटी को हम कंसिडर करते हैं। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि हम रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं, बल्कि ये सब्जेक्टिव है और ये कॉन्टेक्स्ट और कल्चर पे बड़ा डिपेंड करती है। अब लोगों की ओपिनियंस उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे होती है। लिहाजा इंडिविजुअल जो थिंकिंग है या इंडिविजुअल जो राय है उसको आप नहीं बिल्कुल अवॉइड कर सकते, और नॉलेज को सब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है। इसके लिए जो मेथड्स हैं डेफिनेटली वो क्वालिटेटिव है या इंडक्टिव आप कह लें, रीजनिंग है, और थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच यूज़ की जाती है। लास्ट है जी पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसको पोस्ट एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। लीडिंग प्रोपोनेंट में है कार्ल पॉपर, और इसकी एंटोलॉजी क्या है बेसिकली, ये अपोजिशन में आई पॉजिटिविज्म के। बेसिकली कि ये कहते थे कि आप जो वर्ल्ड रियलिटी है उसको अब हमने मैकेनिस्टिक व्यू से हमने बाहर आना है, और साइंटिफिक जो हमारी ऑब्जेक्टिव हम मेजरमेंट या साइंटिफिक मेजरमेंट जो करते हैं ये अ, बिल्कुल ठीक
ऑब्जेक्टिव नहीं होती। हालाँकि हम अप्रोच कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड से, लेकिन ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ एरर का चांस होता है। इसी तरह से ये कहते हैं कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है या कॉमन सेंस है, उसमें भी एरर का चांस होता है। और ये दोनों अपनी-अपनी जगह पे बड़े वैलिड हैं। यानी जो काम साइंटिफिक रीज़निंग करती है, वही कॉमन सेंस करती है। मिसाल के तौर पे हम अगर बोलें कि इंक्वायरी मेथड जो है, उससे स्टूडेंट की थिंकिंग इम्प्रूव होती है और हम इस पे एक्सपेरिमेंट करें और ये प्रूव हो जाए, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात भी है कि ऐसा ही होता है। लिहाजा जो हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, वही काम हमारा साइंटिफिक रीज़निंग से भी हो रहा होता है। और दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे वैलिड भी हैं और दोनों में ही एरर का चांस भी है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि दोनों को इकट्ठा यूज़ करें और ट्रायंगुलेशन करें, ताकि चीज़ों की बेहतर जो है वो मेजरमेंट की जा सके, ज़्यादा एक्यूरेसी आ सके। और इसके लिए जो मेथडोलॉजी सजेस्ट की जाती है, दैट इज़ मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।